लगातार लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट स्टडी फोरम चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन में ऑल को सभी नोटिफिकेशंस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइट स्टडी फोरम। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस की बुक के बारे में। आज मैं आपको इस बुक का कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा कि इस बुक में कौन कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं और उनको मैंने कैटेगराइज किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। हालांकि क्लास 8 के लेवल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, उसमें कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं जो साइंस के चैप्टर्स हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए मैंने उन चैप्टर्स को कैटेगराइज कर दिया है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में। और आगे आने वाले वीडियोस में एक एक करके हम उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ कि आपको क्लास 8 से ऊपर लेवल का फील होगा जब आप इन वीडियोज़ को देखेंगे। ये वीडियोज़ क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, उसके अलावा जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि इनमें क्लास 8 के अतिरिक्त मैं कुछ नॉलेज दूंगा आपको, वो आपको उन एग्ज़ाम्स में आगे फ़ायदा होगा। और क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए आपको नॉलेज ज़्यादा मिलेगा तो आप अदर स्टूडेंट्स से कम्पीट कर पाएंगे और बेहतर कर पाएंगे। तो मैं आपको इन चैप्टर्स को पढ़ाने वाला हूँ स्लाइड मोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ओवरव्यू। लेट्स स्टार्ट। एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस की बुक का आज हम पूरा ओवरव्यू करेंगे और एक एक चैप्टर्स को हम सबसे पहले ओवरव्यू करके देखेंगे और उसके बाद जो मैंने कैटेगराइज चैप्टर्स को किया है उसके बारे में हम देखेंगे। ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। और साइंस के चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपको, खासकर क्लास 8 का जो साइंस का बुक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी सीजीएल का तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं तो आपने साइंस का क्लास 8 की बुक को पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इन वीडियोस के माध्यम से आप बेहतर तरीके से साइंस का जो क्लास 8 का बुक है उसको फिनिश कर पाएंगे, क्योंकि इस साइंस की क्लास 8 की बुक में क्लास 8 से ज़्यादा, क्लास 8 से कुछ हायर लेवल का मैं आपको दूंगा ताकि आपको क्लास 8 के अतिरिक्त 9, 10, 11, 12 का भी थोड़ा फ्लेवर मिले और आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। और मैं कोशिश करूंगा कि जो क्लास 8 का सिलेबस है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को कराऊं। और ये सब कुछ प्रेजेंट करूंगा मैं, अविचल सिंह चौहान। शुरू करने से पहले एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक है, उसके बारे में समझते हैं। ये श्लोक भगवत गीता से लिया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगस्त्व कर्मणि, यानी कर्म करता चल, फल की चिंता मत कर। अगर कर्म करेगा तो फल अवश्य मिलेगा। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस श्लोक का गलत मीनिंग निकालते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर फल की चिंता नहीं करेंगे तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं। देखिए, एक चीज जानना बहुत जरूरी ये है कि जो व्यक्ति कर्म का मतलब होता है एक्शन। जो व्यक्ति कोई एक्शन नहीं लेते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि उनको सक्सेस नहीं मिलने वाली। अगर आपने कर्म किया है, अगर आपने कोई एक्शन लिया है, कोई काम किया है, मेहनत करी है, तो आपको फल मिल सकता है। लेकिन अगर आपने कोई काम नहीं किया है, कोई कर्म नहीं किया है, तो कंफर्म हो गया कि आपको सक्सेस और उसका फल नहीं मिलने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो इस बुक का है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, Chapter 3 synthetic fibers and plastic, Chapter 4 materials, metal and nonmetals, Chapter 5 coal and production, Chapter 6 combustion and flame, Chapter 7 conservation of plants and animals, Chapter 8 cell structure and functions, Chapter 9 reproduction in animals, Chapter 10 reaching the age of adolescence, Chapter 11 force and pressure,
चैप्टर 12 फ्रिक्शन, चैप्टर 13 साउंड, चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 15 सम नेचुरल फिनोमेना, चैप्टर 16 लाइट, चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो ये थे 18 चैप्टर्स जो इस बुक में दिए गए हैं। अब हम इनको बारी बारी से कैटेगराइज करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स फिजिक्स में हैं, कौन कौन चैप्टर्स बायो और केमिस्ट्री में रखे गए हैं। हालांकि इस बुक में ऐसा कोई भी डिवाइडेशन नहीं किया गया है, सभी चैप्टर्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। इसमें कौन कौन चैप्टर्स को शामिल किया गया है। चैप्टर 1 डील करता है बायोलॉजी से जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे क्रॉप के पैटर्न की और हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, तो इसीलिए हमने इसको बायो में रखा है। चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एटसेट्रा हम बात करेंगे। वो किस तरीके से हमारे मित्र हैं और किस तरीके से हमारे दुश्मन हैं। चैप्टर 7 है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पौधों और जंतुओं का कंजर्वेशन, संरक्षण कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात हो रही है तो फिर ये बायोलॉजी में आएगा। चैप्टर 8 सेल दैट इज कोशिका, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की बात करेंगे हम। चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, किस तरीके से एनिमल्स रिप्रोड्यूस होते हैं। चैप्टर 10 रीचिंग एट द एज ऑफ एडोलसेंस, युवावस्था, किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो क्या क्या बॉडी में बदलाव आते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स बॉडी में फ्लो होते हैं, ये हम जानेंगे चैप्टर 10 में। चैप्टर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, एयर में और वाटर में किस तरीके से पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे बायोलॉजी में। बिलीव मी, जब आप इन चैप्टर्स को मेरे थ्रू पढ़ेंगे तब आपको क्लास 8 से बहुत हाई लेवल की जानकारी मिलेगी, जो आपको क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में बेनिफिट डेफिनेटली करेगी। तो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक और सब्सक्राइब करिए ताकि लगातार मैं आपको वीडियोस देता रहूं, मुझको मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन चैप्टर्स रखे गए हैं। केमिस्ट्री में चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स को रखा है, क्योंकि इसके अंदर हम बात करेंगे प्लास्टिक क्या होती है, सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। चैप्टर 4 मटेरियल्स यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का मतलब होता है धातुएं और अधातुएं, इनके बारे में हम जानेंगे। चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम क्या क्या होता है और किस तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है, कोयला कैसे बना था, ये सारी बातें जानेंगे हम चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 कम्बशन एंड फ्लेम, कम्बशन क्या होता है और फ्लेम क्या होता है हम जानेंगे चैप्टर 6 में। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर रखा गया है। चैप्टर 12 फ्रिक्शन रखा गया फिजिक्स में, साउंड रखा गया फिजिक्स में, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स चैप्टर 14, चैप्टर 15 सब नेचुरल फिनोमेना, चैप्टर 16 लाइट एंड चैप्टर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, दैट इज SYSTEM सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर्स थे इस बुक के और ये कंप्लीट ओवरव्यू था। अब हम बात करेंगे चैप्टर 1 से जो हमारा बायोलॉजी है।
और हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।